हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजेस स्टडी। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो ये है क्लास 6 की मैथ्स, जहाँ पे हम चैप्टर 8 को पढ़ा रहे थे, इसका एनालिसिस करा रहे थे। ठीक है, तो इसका एक पार्ट हो गया है, मतलब हमने चैप्टर का आधा पार्ट जो है कवर करा लिया है, आधा पार्ट हमारा बचा है जिसको हम आज कवर कराएंगे। फिर इसके बाद में आके एक्सरसाइज कराएंगे, जिसके हम सारे क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, हम ये देख लेते हैं। हमने ये सब जो है पढ़ लिया है, कन्वर्जन जो है यूनिट का कैसे किया जाता है, ये सारा पढ़ लिया है। ठीक है, तो हमने ये एक्सरसाइज 8.2 तक कवर करा दिया था। अब हम देखते हैं भाई, तो अब हम देखते हैं कि हमको कराना क्या है। तो अब हम दशमलव संख्याओं का जोड़ सीखेंगे। दशमलव संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है, ये हमको देखना है। तो भाई यहाँ पे लिखा है 0.35 और 0.42 को जोड़ना है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, दशमलव के बाद में जो भी संख्याएं होती हैं उसको हम एक साथ नहीं पढ़ते हैं। एक साथ कहने का मतलब क्या है, इसको हम 0.35 नहीं पढ़ेंगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे, 0.35 अलग अलग अंकों को हम बोलेंगे। ऐसे ही इसको क्या बोलेंगे, 0.42, इसको हम 42 नहीं बोलेंगे, 0.42 ये बोलना गलत होगा। हम क्या बोलेंगे इसको, 0.42। ठीक है, अब हमें इनको जोड़ना है। तो क्या करेंगे, हमें बस जोड़ते टाइम क्या ध्यान रखना है, हम सबसे पहले तो 0.35 लिख लेते हैं। हमें दशमलव के नीचे दशमलव ही रखना होता है। ठीक है, तो ये अब 4 2 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, जोड़ देंगे, 5 2 7 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, और दशमलव के नीचे दशमलव लग जाएगा, जीरो में जीरो ऐड होगा, जीरो हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, 0.77 इस तरीके से आ जाएगा। बस ध्यान आपको इतना रखना है कि दशमलव के बाद वाले, दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, और उसके बाद वाले अंक उसी हिसाब से हम ऊपर नीचे रखते रहेंगे। अब इन्होंने कहा है कि इसको जोड़ सकते हैं, तो भाई इसको भी देख लो, 0.68 है। अब हम क्या करेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव को रखेंगे, दशमलव के पहले 0 था, फिर 5 था, फिर 4 था। 8 4 हमारा कितना हुआ, 12, एक हमारा हासिल हुआ, और 6 और 5 11, 11 में एक हासिल जुड़ा, हमारा हो गया 12। ठीक है, 12 का 2 लिखेंगे, और एक जो है इसमें ऐड हो जाएगा, 0 में एक ऐड हो जाएगा, तो ये हमारा 1.22 आ जाएगा। ठीक है, 1.22 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है। प्रयास कीजिए वाले क्वेश्चन, जैसे कि 0.29 में हमें ऐड करना है 0.36 को ऐड करना है। ठीक है, दशमलव के नीचे दशमलव ही रखा जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 9 6 15 होता है, एक हमारा हासिल हुआ, 2 और 1 3, 3 और 3 हमारा 6 हो गया, और दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ पे हो गया 0, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0.65। ठीक है, अब हम सेकेंड वाला करेंगे। 0.7 लिखा है, ऐड क्या करना है, 0.08। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के पहले 0 था, पॉइंट के बाद 0 था, फिर 8 था। अब हमें इसको ऐड करना है। अब यहाँ पे कुछ है नहीं, ठीक है, तो हम 0 लिख सकते हैं। तो 0 में 8 ऐड किया, 8 हुआ, 7 में 0 ऐड किया, 7 हुआ। दशमलव जो है वो हमारा दशमलव की जगह पे आ जाएगा, और 0 में 0 ऐड हुआ, तो हमारा 0 आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 0.78। अब हम थर्ड वाला करेंगे, जो कि है 1.54, और इसमें ऐड क्या करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, इस चीज का ध्यान रखना है। पॉइंट के बाद 8 0 था, और पॉइंट के पहले 1 था, तो 4 में 0 ऐड हुआ, 4 आ गया। 8 5 13 होता है, एक हासिल इधर चला जाएगा, तो ये जुड़ के हमारे 3 हो जाएंगे, और पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो 3.34 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 2.66 में 1.85 को ऐड करना। बस ध्यान क्या रखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट ही रखना है। ठीक है, तो 6 और 5 हमारा होता है 11, 1 कैरी, तो 6 और 1 हो गया 7, 7 में 8 जोड़ा 15 हो जाएगा, फिर हमारा एक हासिल, तो ये 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 हो जाएगा, मतलब दशमलव के नीचे दशमलव, 4.51 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब चलते हैं आगे। आगे हमारा उदाहरण 2 दिया गया है। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। ये कह रहा है, लता ने 9.50 का एक पेन खरीदा, और 2.50 की एक पेंसिल खरीदी। उसने कुल कितने रुपए खर्च किए। जहाँ पे कुल की बात आती है, वहां पे हम क्या करते हैं, योग करते हैं। योग का मतलब उसको हम जोड़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, 9.50 में 2 दशमलव
5 जीरो को हम जोड़ देंगे। बस ध्यान क्या रखना है, दशमलव के नीचे दशमलव रखना है। ये 0 हो गया, 5 5 10 हो गया, एक हमारा हासिल हो गया, 9 और 1 10, 2 12 हो गया। ठीक है, दशमलव के नीचे दशमलव लगा दिया। अब दशमलव के बाद अगर सिर्फ जीरो है, सिर्फ जीरो है, तो इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इसको हम 12 ही बोल सकते हैं। तो मतलब कितने रुपए खर्च हुए उसके, तो 12 रुपए खर्च हुए। देख सकते हो आप, हमारा आंसर यहाँ पे 12 ही आ रहा है। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट उदाहरण को, जो कि है तीसरा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, सैमसंग ने 5 किलोमीटर 52 मीटर की दूरी बस से, ठीक है, और 2 किलोमीटर 265 कार से, और शेष 1 किलोमीटर 30 मीटर पैदल चलकर तय की। उसने कुल कितनी दूरी तय की है? तो यहाँ पे हमको बताना है कुल कितनी दूरी तय की है। ठीक है, तो अब इसको 5 किलोमीटर 52 मीटर को हम कैसे लिख सकते हैं भाई? हमने आपको एक चीज बताई थी, क्या बताई थी? एक मीटर में 1/1000 किलोमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, तो ऐसे ही अब ये 5 किलोमीटर तो है ही, हमारे पास 52 मीटर है, यूनिट सेम होनी चाहिए। इसीलिए मीटर, या तो सारी चीजें मीटर में कन्वर्ट कर लो, या तो सारी चीजें किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो। आप पर डिपेंड करता है आप कैसे करना चाहते हो। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मतलब क्वेश्चन में कैसे सॉल्व किया गया है, सारी चीजों को किलोमीटर में चेंज किया है। हमें कहीं पे ये मीटर का नामो निशान नहीं रखना है, ये समझ सकते हो आप। ठीक है, तो हम इसीलिए कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्जन हमने कल वाली क्लास में सीखा था, कैसे कन्वर्ट करते हैं। कल वाली क्लास जरूर देख लेना, जिसके मतलब आधे चैप्टर में कन्वर्जन आपके है। ठीक है, जो कि हमने कल पढ़ाया था। ठीक है, अब हमारे पास 52 मीटर है, तो 52 मीटर को चेंज, 1 मीटर को चेंज किया तो 1/1000 हुआ। ऐसे ही 52 मीटर को चेंज करेंगे तो ये 52/1000 होगा। अब हमने आपको दशमलव, भिन्न को दशमलव में कैसे चेंज किया जाता है ये भी कल सिखाया था। नीचे 3 जीरो है, ठीक है, हम पहले तो 52 लिख लेंगे, नीचे 3 जीरो तभी हटेंगे जब दशमलव जो है 3 अंक खिसकेगा। फिलहाल हमारे पास तो 2 ही अंक है, जब हमारे पास अंकों की कमी होती है तो उसी नंबर के आगे हम जीरो बढ़ा देते हैं। तो अब हमारे 3 अंक हो गए, अब हम यहाँ पे दशमलव लगा सकते हैं। इसका मतलब हमारा ये क्या हो जाएगा, 0.052 हो जाएगा। ठीक है, अब दशमलव के पहले जब कोई अंक नहीं होता है तो हम क्या कर देते हैं, तो क्या कर देते हैं, जीरो लगा देते हैं। ये जीरो इसलिए लगाया गया है। ठीक है, तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, 5 किलोमीटर तो किलोमीटर में था ही, अब इसको हमने किलोमीटर में चेंज कर दिया है। तो ये अब हम जब 5 में 0.052 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5.052 हो जाएगा। अब ये हमारा टोटल किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया है। मतलब अब इन्होंने ये चीज दिखाई नहीं है कि कैसे आ गया है, इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है, पर हमने आपको समझा दिया है। ठीक है, ये कैसे आया। ठीक है, ऐसे ही 2 किलोमीटर 256 मीटर को भी हम चेंज कर देंगे। अब दो यहाँ, जैसे कि यहाँ पे 2 डिजिट थी तो कन्वर्ट किया तो हमारा 3 डिजिट में आया दशमलव के बाद। ठीक है, और एक और चीज आप आपको ट्रिकी समझ लो, अगर 2 डिजिट हमारे पास दी गई हैं, ठीक है, तो हम इसके पहले जीरो लगा देंगे, जीरो के पहले दशमलव लगा दो। ठीक है, तो वही सेम वही चीज आ जाएगी। अब यहाँ पे तो 3 डिजिट दी ही गई है, 3 डिजिट से मतलब क्या है, यहाँ पे 3 जीरो है तो यहाँ पे भी 3 डिजिट होनी चाहिए दशमलव के बाद में। अब यहाँ पे 3 डिजिट तो है ही, तो यहीं पे हम दशमलव लगा देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो मतलब हम क्या कर देंगे, 2 में 0.265 जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2.265, यही आया है ना। ठीक है, और यहाँ पे भी 2 डिजिट है, हमको कितने डिजिट चाहिए था, 3 डिजिट चाहिए था। तो 3 डिजिट के लिए 1 किलोमीटर तो था ही। अब इसको मीटर को किलोमीटर में चेंज कैसे करेंगे, चेंज करने के लिए 3 डिजिट चाहिए होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 30 के पहले हम जीरो लगा देंगे, और इसके पहले लगा देंगे दशमलव, दशमलव के पहले जीरो। अब इसको ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 0.030। आप यहाँ पे देख सकते हो सेम यही चीज आएगी। अब ये तीनों चीजों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। आपने देखा ये सारी चीजें कन्वर्ट होके कैसे आई। ठीक है, कल वाली क्लास जरूर देख लेना। ठीक है, जो भी डाउट है वो दूर हो जाएंगे। अब हम जोड़ देंगे, 5 में 2 जोड़ा 7, 7 में 0 जोड़ा 7 आ गया, 5 में 6 जोड़ा 11, 11 में 3 जोड़ा हो गया 14, एक हमारा हासिल हुआ। ठीक है, हासिल में 2 जोड़ा हो गया 3, 3 का 3 आ गया, 5 2 7, 7 1 8, 8.346 किलोमीटर जो है वो हमारा कुल दूरी जो है वो आ गई है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा हो गया उदाहरण नंबर 3। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन।
तो उदाहरण 4 जो है वो हमसे क्या कह रहा है भाई? उदाहरण 4 कह रहा है, ये कहाँ गया? राहुल ने 4 किग्रा 9 ग्राम सेब, 2 किग्रा 60 ग्राम अंगूर और 5 किग्रा 300 ग्राम आम खरीदे। खरीदे गए फलों की कुल वजन कितना था? ठीक है, तो एक चीज देख लो, एक ग्राम जो होता है वो 1/1000 किलोग्राम के बराबर होता है। यहाँ पे भी 3 जीरो है, तो मतलब कि दशमलव के बाद में अगर हम किसी चीज को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर रहे हैं, तो उसमें दशमलव के बाद में 3 डिजिट होने चाहिए। जैसे कि इन्होंने बात की है 9 ग्राम की, यहाँ पे तो एक ही डिजिट है, ठीक है। 9 ग्राम की बात की है तो हम क्या करेंगे? अरे आपको डायरेक्ट बताते हैं, पहले चलो सॉल्व करके बता देते हैं, ठीक है, पहले सॉल्व कर देते हैं। 1 ग्राम होता है 1/1000 के बराबर, तो 9 ग्राम हमारा किसके बराबर हो जाएगा? तो हम 9 के बटे में 1000 कर देंगे, ठीक है। अब 3 जीरो तभी हटेंगे जब दशमलव जो है 3 अंक खिसकेगा, हमारे पास तो एक ही अंक है, तो हम क्या करेंगे? 2 जीरो अपनी मर्जी से यहाँ पे बढ़ा देंगे, तो दशमलव यहाँ पे खिसक के आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 0.009। ये वाला जीरो इसलिए लगाया है क्योंकि दशमलव के बाद, दशमलव के पहले अगर कोई अंक नहीं है तो जीरो लगाते हैं, इसलिए ये जीरो है। तो अब हमारे दशमलव के बाद 3 अंक हो गए, ठीक है। इसी चीज को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 9 ग्राम लिखा है अगर, ठीक है, तो हमको पता है यहाँ पे 3 जीरो होते हैं। अब हम ग्राम से किलोग्राम में चेंज कर रहे हैं, तो हमारे 3 दशमलव के बाद में 3 डिजिट होने चाहिए। अब ऐसा मत कर देना बाद में जीरो लगा दो, तो गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है? दशमलव के बाद में, मतलब इस अंक से पहले 2 जीरो लगा दो, तो ये डायरेक्ट हमारा हो जाएगा, ठीक है। और एक और चीज आपको यहाँ पे हम बता देते हैं, ये हमारा आना तो ये चाहिए, पर हमारा ये क्यों आ रहा है? 90 क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है कि जो हमारे वजन नापने वाले बांट वगैरह होते हैं, 9 ग्राम नाम की कोई चीज ही नहीं होती है वजन में। मतलब नापना चाहो तो हम नाप सकते हैं, पर 9 ग्राम नाम की कोई चीज नहीं होती। हो सकता है तो वो 90 हो सकता है। इसीलिए इन्होंने क्या किया है? इसे 9 को 90 में कन्वर्ट किया है। क्यों किया है? हम कर भी सकते हैं, क्यों कर सकते हैं? अब इसलिए क्योंकि जो हमारा अगर वजन का बांट होगा तो 10-10 ग्राम, 10-10 ग्राम करके हो सकता है। 10 के अगर 9 में गुणा कर देंगे तो हमारा 90 हो जाएगा। 9 ग्राम को मापना आसान नहीं है, इसलिए इसको 90 ग्राम में कन्वर्ट किया गया है। तो 90 के बटे में हमारा 1000 है, 90 के बटे में हमारा 1000 है, तो हमारा दशम हम 90 लिख लेंगे। 3 जीरो तभी हटेंगे जब दशमलव हमारा 3 अंक खिसकेगा, हमारे पास 2 ही अंक है और एक जीरो हमें लगाना पड़ेगा, तो इस हिसाब से 0.090 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए आप इस तरीके की गलती मत करना, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आप खुद ही सोच के देखिए, 9 ग्राम नाम की चीज, हाँ सोने चांदी में हो सकती है, पर सब यहाँ पे सब्जी और फल की बात हो रही है, तो इसमें ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। उसको हम 9 ग्राम में नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको 90 में किया गया है। तो अब क्या करेंगे? 0.90 ठीक है, 0.090 ये हमारा हो जाएगा। अब चार में जीरो, 0.090 को जब ऐड करेंगे तो हमारा 4 ये आ जाएगा। अब यहाँ पे 60 ग्राम की बात की है। अब यहाँ पे कितने डिजिट होते हैं? यहाँ पे हमारे 3 डिजिट होते हैं, यहाँ पे 2 डिजिट दिया गया है। 3 डिजिट करने के लिए इसके पहले जीरो लगा देंगे, फिर दशमलव लगा देंगे, ये हमारा डायरेक्ट तरीका हो गया। मतलब हमें क्या ऐड करना है? 2 में हमें 0.060 ऐड करना है, तो ये हमारा आ जाएगा। ऐसे ही हम क्या करेंगे? यहाँ पे 5 लिखेंगे, और यहाँ पे 3 डिजिट तो दी हुई है, 3 डिजिट दी हुई है, तो हम 3 डिजिट के ही पहले दशमलव लगा देंगे, मतलब 300 के पहले ही जीरो लग जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 5.300 हो जाएगा, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है, बार बार आपको कन्वर्ट ना करना पड़े, इसलिए हमने ये आपको बताया है। अगर 3 जीरो इस तरीके से हमारा कन्वर्जन में आ रहा है, तो आप 3 जीरो यहाँ पे दशमलव के बाद में 3 डिजिट बनाओ, और 3 डिजिट लास्ट में जीरो लगा के नहीं, उस अंक से पहले जीरो लगा के हमें करनी पड़ेगी। अब सबको हम ऐड कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। इस तरीके से उदाहरण नंबर 4 जो है, चलो ऐड करके भी बता देते हैं। 0 में 0 ऐड हुआ 0, 9 में 6 ऐड हुआ 15, 15 में का एक हासिल, हासिल 3 में ऐड हुआ 4 हो गया, 4 2 6 और 5 हमारा 11। इस तरीके से 11 किलो 450 ग्राम हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम कर एक्सरसाइज
8.3 कराएंगे, मतलब अभी नहीं कराएंगे, बाद में कराएंगे। अब हम देखेंगे दशमलव संख्याओं का घटाना। अब अभी तक हमने क्या देखा था, जोड़ना सीखा था, अब हम घटाना सीखेंगे। तो सेम चीज है, कुछ ऐसा है नहीं। हम यहाँ पे 2.58 लिखेंगे, बस हमें ध्यान इतना रखना है दशमलव के नीचे दशमलव ही होना चाहिए। अगर दशमलव के नीचे दशमलव नहीं है तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। आपने देखा यहाँ पे दशमलव के नीचे दशमलव है, अब इसको घटा दो। 8 में से 2 जाएगा 6, 5 में से 3 जाएगा 2, दशमलव के नीचे दशमलव, अब 2 में से 1 जाएगा 1, 1.26, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहे हैं 3.5 में से 1.74 को घटाइए। अब इस तरीके से हमें कोई मतलब नहीं है कितने डिजिट किसमें है, बस हमें दशमलव के नीचे दशमलव रखना है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो जीरो लगा दो, बस इतना ध्यान कर लो। अब जीरो में से 4 जाएगा नहीं तो हम क्या करेंगे, हासिल देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ पे बचा था 4। अब 4 में से 7 जाएगा नहीं तो इसको हासिल देंगे, हो जाएगा 14, 14 में से 7 जाएगा, हमारा बचेगा 7। अब यहाँ पे बच जाएगा 2, 2 में से 1 गया 1, 1.76। ठीक है, 1.76 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। आगे दिया होगा इन्होंने, ठीक है, 1.76 नहीं पढ़ेंगे इसको, ठीक है, मैं भी पढ़ जाती हूँ जल्दी में, वो बात अलग की है। पर इसको हम क्या पढ़ेंगे, 1.676, मतलब 1.76 हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये भी हमारा हो गया। अब हम प्रयास कीजिए वाले क्वेश्चन करेंगे। प्रयास कीजिए वाले क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं 5.46 में से 1.85 को घटाइए। तो भाई घटा देते हैं, 6 में से 5 गया 1, अब या 4 में से 8 जाएगा नहीं तो हासिल देंगे इसको, हो जाएगा 14 में से 8 गया 6। ठीक है, और दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ पे हासिल दिया तो 4 बचा, 4 में से 3 गया, 4 में से 1 गया 3, 3.61 आ जाएगा। अब हम नीचे वाला करते हैं इसके, 2.29 में से 0.95 को हटाएंगे। ध्यान क्या रखना है, दशमलव के नीचे दशमलव ही रखना है। 9 में से 5 गया 4, यहाँ पे 2 में से 9 जाएगा नहीं तो हासिल दिया, हासिल से हो गया 12 में से 9 गया, हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, यहाँ पे 1 बचा, 1 का 1 लिख देंगे, 1.34 इसका आंसर आ जाएगा। अब हम इसको करेंगे, 8.28 में से 5.25 को हमें माइनस करना है। 8 में से 5 गया हमारा, हो जाएगा 3, 2 में से 2 गया 0, और 8 में से 5 गया 3। ठीक है, तो 3.03 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम करेंगे 5.68, दशमलव के नीचे हमको दशमलव ही रखना है। ठीक है, दशमलव के नीचे हमें क्या रखना है, दशमलव ही रखना है, तो दशमलव के नीचे हम दशमलव रखेंगे, और ये हमारा हो जाएगा 2.25। ठीक है, 8 के बटे में 5 है, मतलब 3 बच जाएगा, 6 के बटे में 2 है, 4 बच जाएगा, और दशमलव के नीचे दशमलव, 5 में से 2 गया 3 बच जाएगा, 3 हमारा आ जाएगा 4, 3 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम हमारे सारे क्वेश्चन हो गए वाले। अब हम करते हैं उदाहरण 5। उदाहरण 5 हमसे कह रहा है अभिषेक के पास 7.45 रुपए है, वह 5.30 की टॉफी खरीदता है, अभिषेक के पास कितने रुपए शेष। यहाँ पे शेष वर्ड आता है, वहां पे हम क्या करते हैं, घटाना करते हैं, मतलब 7.45 में से 5.30 घटाना है। 5 में से 0 गया 5 आ जाएगा, 4 में से 3 गया 1 आ जाएगा, और 7 में से 5 गया 2, 2.15 रुपए जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा छठा क्वेश्चन है, उर्मिला का घर उसके स्कूल से 5 किलोमीटर 350 मीटर की दूरी पर है, वह 1 किलोमीटर 70 मीटर पैदल चलती है, शेष दूरी बस से तय करती है, बस द्वारा तय की गई दूरी जो है वो ज्ञात करना है। तो भाई हमको यहाँ पे क्या करना है, बस द्वारा तय की गई दूरी हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे स्कूल से घर की दूरी 5.350। ठीक है, ये कैसे आया, हमने आपको बताया ना था, जैसे कि 1 मीटर जो होता है 1/1000 किलोमीटर के बराबर होता है। यहाँ पे 3 जीरो है, अगर हम मीटर को दशमलव में कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर इसको हम दशमलव में कन्वर्ट करते हैं तो ये आ जाएगा 0.001 आ जाएगा। मतलब अगर मीटर को किलोमीटर में चेंज करते हैं तो दशमलव के बाद 3 डिजिट होनी चाहिए। अब मीटर को हमें किलोमीटर में चेंज करना है और 3 डिजिट होनी चाहिए, 3 डिजिट है हमारे पास, मतलब दशमलव जो है इसी के पहले आ जाएगा, हमें अलग से कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए
350 मीटर जो है वो हमारे बराबर हो जाएगा 0.350 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। अब 5 किलोमीटर तो है ही, तो 5 में हम इसको ऐड कर देंगे, इस चीज को ऐड करेंगे तो हमारा 5.350 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्ट। ठीक है। और 1 किलोमीटर 70 मीटर। अब जैसे कि हमने क्या बताया था, दशमलव के बाद 3 डिजिट होनी चाहिए, यहाँ पे तो 2 ही डिजिट है। 3 डिजिट करने के लिए इसके पहले हमें 0 बढ़ा देना होगा। ठीक है, 0 बढ़ा दिया, उसके पहले दशमलव लगा देंगे। मतलब 1 किलोमीटर तो था ही, अब हमने 70 मीटर को किलोमीटर में चेंज कर किया, तो ये हमारा क्या आ गया, 0.070। ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1.070, जो कि यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, पैदल की गई दूरी इतनी हो गई। बस के द्वारा तय की गई दूरी जो है, अब वो शेष दूरी बस से तय करता है, तो कुल दूरी में से कुल दूरी हमारी कितनी है, ठीक है, इतनी। इसमें हम पैदल चली गई दूरी को घटा देंगे। ठीक है, घटाया कैसे है ये भी देख लो। 5.350 में से 1.070 को घटाएंगे। 0 में से 0 गया 0, हासिल लेंगे, इससे उधार लेंगे। 15 में से 7 गया, हमारा हो जाएगा 8, और यहाँ पे बचा 2। 2 में से 0 गया 2, और यहाँ पे 4, 5 में से 1 गया 4। 4.280 आ गया। ठीक है, अब ये कह रहे बस द्वारा चली गई दूरी बताओ। ठीक है, तो बस द्वारा चली गई दूरी हमारी क्या हो जाएगी, ये तो दशमलव में आया, इसको हम किलोमीटर में चेंज कर लेंगे। तो जो दशमलव के पहले है वो किलोमीटर हो जाएगा, और जो दशमलव के बाद है वो हमारा मीटर में हो जाएगा। बस ये वो हमारा आंसर हो जाएगा, 4 किलोमीटर 280 मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा उदाहरण 6। ठीक है, उदाहरण 6 हमारा हो गया। अब हम करेंगे कौन सा, उदाहरण नंबर 7। तो उदाहरण 7 जो है वो हमसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कंचन 5 किग्रा 200 ग्राम वजन का एक तरबूज खरीदती है। इसमें से 2 किग्रा 750 ग्राम उसने अपने पड़ोसी को दे दिए। कंचन के पास कितना तरबूज बचा है, मतलब खरीदती कितना है, 5 किग्रा 200 ग्राम। अब हमको तो पता है कि 1 ग्राम जो होता है वो 1/1000 किलोग्राम के बराबर होता है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.001 kg हम लिख सकते हैं। यहाँ पे दशमलव के बाद 3 डिजिट है, तो अगर हमें किसी भी ग्राम वाली चीज को किलोग्राम में चेंज करना है तो हमें 3 अंक चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे तो 3 अंक है, तो अगर इसको हम 5 किग्रा 200 ग्राम को हम किलोग्राम में चेंज करें तो हमारा क्या हो जाएगा, 5.200 kg, ये हमारा चेंज हो जाएगा। अब 2 किग्रा 750 ग्राम, यहाँ पे भी ग्राम वाली जो चीज है वो 3 डिजिट में है, तो अगर इसको चेंज करेंगे तो हमारा 2.750 kg, ये इस तरीके से चेंज हो जाएगा। तो इसने क्या किया है, 2.750 जो है पड़ोसी को दे दिया, इतना दे दिया। अब उसके पास कितना बचा, तो हम इसमें से इसको घटा देंगे। तो 0 में से 0 गया 0, यहाँ पे हमने हासिल लिया, हो गया 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 1 बचा, हासिल दिया, तो 11 में से 7 गया 4, और यहाँ पे बचा 4, 4 में से 2 गया 2 किग्रा 450 ग्राम हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2 किग्रा 450 ग्राम हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको लिखना इस तरीके से होगा, तरबूज का कुल वजन बराबर 5.200, मतलब 200 का मतलब 200 किग्रा, पड़ोसी को दिए गए तरबूज 2.750 किग्रा, अतः ठीक है, अतः बचे हुए तरबूज का वजन बराबर उतने में से हमने इसको माइनस किया तो हमारा आंसर आएगा 2.450। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। फिर एक्सरसाइज 8.4 है। ठीक है, इसमें हमारे 7 क्वेश्चन इधर दिए गए हैं। अच्छा, और पूरी एक्सरसाइज जो है वो खत्म हो गई है, मतलब एक्सरसाइज नहीं, सॉरी, आपका पूरा चैप्टर जो है खत्म हो गया है। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना, जहाँ पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की सारी बुक्स हैं, और साथ में उनके सोल्यूशन है। बिल्कुल फ्री ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। साथ में क्लास 6 वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम में वहाँ क्लासेस हो रही है।